कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ये जो परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है, ये ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और इस्राएल को सख्त संदेश है। अब ये तो चर्चा के दायरों में है, मगर यहां पर साफ तौर पर अमेरिका का दोगलापन दिखाई देता है। आपने गौर किया होगा, इसी महीने किम जोंग उन ने यह मिसाइल परमाणु परीक्षण किया, मगर ट्रंप के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ट्रंप ने उत्तर कोरिया पर सैनिक चढ़ाई बिल्कुल नहीं की, उत्तर कोरिया के किसी ठिकाने पर मिसाइल हमला नहीं किया, मगर वो ईरान जो बातचीत के लिए तैयार था, वो ईरान जो अमेरिका की तमाम शर्तों को मान रहा था, उसके सुप्रीम लीडर को तुमने मार दिया, उसके बेकसूर नागरिकों को तुम रोज मार रहे हो, मगर उत्तर कोरिया के खिलाफ तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ करने की। क्यों? क्योंकि उत्तर कोरिया एक डिक्लेयर्ड परमाणु राष्ट्र है, घोषित परमाणु शक्ति है, वहां तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, उत्तर कोरिया जुड़ा हुआ है चाइना के साथ, वहां तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। और यहां पर साफ तौर पर अमेरिका का दोगलापन उभर कर सामने आता है। सबसे पहले मैं चाहूंगा दोस्तों, आप CNN की इस रिपोर्ट को देखें, जहां पर आप देखेंगे कि किम जोंग उन, तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ भी दिखाई देते हैं, वो बेटी जो उनकी उत्तराधिकारी हो सकती है। देखिए CNN की ये रिपोर्ट। North Korea says it launched a barrage of a dozen nuclear-capable rockets, the third major weapons test this month. North Korean leader Kim Jong-un is seen watching the salvo. Beside him, his teenage daughter and rumored successor in training, believed to be named Kim Ju-ae. South Korea and Japan say they detected about 10 ballistic-type projectiles flying more than 200 miles before hitting island targets. Observers say the timing likely is a response to ongoing U.S.-South Korean military drills. Pyongyang considers those a dress rehearsal for war. Kim and his daughter also oversaw cruise missile launches last week from North Korea's new 5,000-ton warship. Meanwhile, South Korea's prime minister says President Donald Trump asked him at the Oval Office whether Kim Jong-un wants to meet again, maybe when he's due back in Asia later this month. दोस्तों, इस खबर के क्या मायने हैं, इसके सामरिक मायने क्या हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे, मगर पहले एक एक करके जो बड़ी खबरें पिछले 12 घंटों में सामने आ रही हैं। सबसे पहले दोस्तों, दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बड़ी आग लगी हुई है ईरान के एक मिसाइल हमले में। ईरान ने यहां पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो अमरीकी इंटरेस्ट हैं, अमरीकी हित हैं, उस पर प्रहार किया है और आप देख सकते हैं यहां पर आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ईरानी ड्रोन में हुए हमले के बाद यह जबरदस्त आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से आग का जो गुबार है वो उठ रहा है और आसपास काली रात है। यह पिछली रात किया गया हमला है और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से ईरान जब चाहे अपने मिसाइलों के जरिए अमरीकी इंटरेस्ट पर, अमरीकी ठिकानों पर निशाना कर रहा है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, नेतन्याहू आखिरकार सामने आ गए हैं और जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, वो कॉफी पी रहे हैं। और आप जानते हैं नेतन्याहू सामने क्यों आए हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो गायब थे और अफवाहों का बाजार गर्म था कि एक ईरानी मिसाइल ने उनकी जान ले ली है। अब नेतन्याहू को खुद सामने आना पड़ा है और यहां पर वो कॉफी पी रहे हैं। सोचकर अजीब नहीं लगता दोस्तों, इस आदमी ने गजा में 70,000 बेकसूर लोगों को मार दिया। सबसे बड़ी बात, इनके प्रधानमंत्री रहते हुए 2200 यहूदी या इस्राएली मारे गए क्योंकि वे उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम रहे थे। अब यह व्यक्ति यहां पर आकर कॉफी पी रहा है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है, मगर आप जानते हैं वो सामने इसलिए आए हैं क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि उनकी मौत हो गई है और वो अब सामने आए हैं। और सुनिए क्या कह रहे हैं हिब्रू में, वो जनता से करीब 20-30 सेकंड का वीडियो है, आप देखिए। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. היית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים אני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך, אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד העורף, וגם לראשי הערים, להיות תמיד ליד מרחב מוגן.
ואנחנו נקל ככל שהדבר ניתן. ותודה לך על הקפה, הוא מצוין. אני לא יודע לגבי הקלוריות, זה נראה לי מסוכן מאוד. और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान हमसे समझौता चाहता है, ट्रूस चाहता है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब्बास अराक्ची ने क्या कहा कुछ देर बाद, और इसके अलावा जो अन्य खबरें आ रही हैं दोस्तों, अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक सायरन्स ब्लेयर इन सदर्न इजराइल अमिड वार्निंग्स ऑफ न्यू मिसाइल्स फ्रॉम ईरान। इस वक्त दक्षिणी इजराइल में सायरन बज रहे हैं। लगातार दोस्तों क्या हो रहा है, कल ही मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल इजराइल में ईरान जब चाहे अपनी मिसाइल से हमला कर रहा है, और अब इस खबर के मुताबिक दक्षिणी इजराइल में भी सायरन बज रहे हैं। खबर एक और सामने है दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर कि नेटो से डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ा रहे हैं और नेटो से कह रहे हैं कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो नेटो से निकलने की बात कर रहे थे, और अब ये नेटो से गिड़गिड़ा रहे हैं कि ईरान के खिलाफ मेरी मदद करो। और आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेटो देशों में से कम 1 या 2 देश इस वक्त ट्रंप से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इनमें से एक स्पेन है। स्पेन ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी है और ईरान पर हुए हमलों के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, और ट्रंप को इस बात की चिंता है, इसलिए अब वो नेटो से गिड़गिड़ा रहे हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज अंदाज में पिछले 12 घंटों में क्या हुआ आपके स्क्रीन पर। अमेरिका और इस्राएल की सेनाएं ईरान पर भारी हमले कर रही है, जिनमें तेहरान, हमदान और इस्फाहान जैसे शहर निशाने पर हैं। इस बीच ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है और कई इस्राएली शहरों को नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है कि तेहरान युद्ध विराम यानी ट्रूस की बातचीत करना चाहता है। इस्राएल ने दक्षिणी लेबनान पर नए हमलों की लहर शुरू कर दी है और सीमा पर टैंक व सैन्य बल इकट्ठे कर रहा है। लेबनान में मरने वालों की संख्या 850 पहुंच गई है, जिनमें 100 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अगले कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता है। इसे बाजारों को शांत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। रॉकेट और ड्रोन से बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिकी राजनयिक मिशन है। वहीं बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब ने बताया कि उन्होंने ड्रोन और मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि कई जगह पर इस्राएल के इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। कल इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि इस वक्त इस्राएल जो है वो गिड़गिड़ा रहा है कि हमें और इंटरसेप्टर्स चाहिए, क्योंकि ईरान जहां चाहे वहां हमला कर रहा है। मगर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से एक शिगुफा छोड़ा था कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, समझौता करना चाहता है। अब्बास अराक्ची ने कह दिया सवाल ही नहीं पैदा होता है, और ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप के इस बयान से साफ हो जाता है कि ट्रंप खुद किस दबाव में हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हम ईरान को बर्बाद कर देंगे, और दूसरी तरफ जैसे कि वो कहते हैं फेक न्यूज का प्रचार प्रसार करते हैं कि ईरान हमसे बातचीत चाहता है। और अब्बास अराक्ची ने इस पर करारा प्रहार किया है। आपकी स्क्रीन पर अब्बास अराक्ची ने दरअसल क्या कहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को साफ साफ खारिज कर दिया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान युद्ध रोकने के लिए डील या युद्ध विराम चाहता है। सबसे पहले जानिए कि ट्रंप ने कहा क्या था। ट्रंप ने हाल के बयान में कहा था कि ईरान डील करना चाहता है और युद्ध खत्म करने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। उन्होंने इसे इस तरह से पेश किया कि अमेरिका सैन्य दबाव काम कर रहा है और ईरान अब लड़ाई रोकना चाहता है। अराक्ची ने इस पर क्या जवाब दिया। अराक्ची ने कहा, हमने कभी युद्ध विराम नहीं मांगा और न ही अमेरिका से बातचीत की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अभी अमेरिका से बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखता। उनका आरोप है कि युद्ध अमेरिका और ट्रंप ने शुरू किया, इसलिए ईरान खुद को सिर्फ आत्मरक्षा में यानी सेल्फ डिफेंस में लड़ रहा है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आपको समझना पड़ेगा, यह कहीं ना कहीं ईरान की एक और साइकोलॉजिकल जीत है, क्योंकि ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि भाई जब जंग हमने नहीं शुरू की तो युद्ध विराम हम क्यों मांगेंगे। गौर फरमाएं दोस्तों, ईरान के अनुसार नंबर 1,
जब तक अमेरिका और इजराइल के हमले बंद नहीं होते तब तक युद्ध विराम की बात नहीं होगी। पहले अमेरिका को यह बताना होगा कि हमला क्यों शुरू किया गया, तभी आगे कोई बातचीत संभव है। फिलहाल ईरान का फोकस लड़ाई जारी रखने और जवाबी कार्रवाई पर है, जो हर तरफ दिखाई दे रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यह नजारा देखिए, जो कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था। आग का यह अंबार, यह तूफान जो दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने बताया, इस्राएल के इंटरसेप्टर्स लगातार खत्म हो रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मैंने किससे की थी दोस्तों? उत्तर कोरिया के इसी महीने परमाणु मिसाइल परीक्षण से। मगर जैसे मैंने बताया कि अमेरिका ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। इससे पता चलता है इनके दोगलेपन के बारे में, इनके दोहरे मापदंड के बारे में। और बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों यह जानना कि उत्तर कोरिया ने यह जो टेस्ट किया है इसके मायने क्या हैं। अब मैं आपके सामने सरल अंदाज में रखना चाहता हूं कि इस टेस्ट, इस न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट के मायने क्या हैं। क्या उत्तर कोरिया इसके जरिए ईरान के मुद्दे पर अमेरिका को संदेश दे रहा है? गौर फरमाएं। सबसे पहले खबर क्या है? 14-15 मार्च 2026 को उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से लगभग 10 से 12 बड़े 600 मिलीमीटर रॉकेट दागे। ये रॉकेट जापान सागर, ईस्ट सी ऑफ जापान की दिशा में छोड़े गए। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने खुद इस सैन्य अभ्यास को देखा अपनी बेटी के साथ। सरकारी मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक रॉकेट ने 360 किलोमीटर से ज्यादा दूर एक टारगेट द्वीप को हिट किया। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी लगभग 10 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल डिटेक्ट करने की पुष्टि की है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि जिस मिसाइल के जरिए इन्होंने परीक्षण किया है वो दरअसल है क्या? गौर फरमाएं। यह 600 मिलीमीटर सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। उत्तर कोरिया का दावा है कि इसमें हवासन 31 टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसकी रेंज लगभग 380 से 420 किलोमीटर बताई जाती है, जिससे लगभग पूरा दक्षिण कोरिया निशाने पर आ सकता है। अब आपके जहन में सवाल कि उत्तर कोरिया ने दरअसल यह किया क्यों? तो सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से ईरान को लेकर उत्तर कोरिया कहीं ना कहीं अमेरिका को एक संदेश दे रहा है। अब यह संदेश क्या है कोई नहीं जानता, मगर इसके अलावा और क्या क्या कारण सामने उभर कर आ रहे हैं, गौर फरमाएं। यह लॉन्च उस समय हुआ है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया फ्रीडम शील्ड नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। उत्तर कोरिया इन अभ्यासों को अक्सर हमले की तैयारी बताकर विरोध करता है। इसका महत्व, नंबर 1, न्यूक्लियर खतरा ज्यादा गंभीर। अब सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइल ही नहीं बल्कि छोटी दूरी के रॉकेट भी न्यूक्लियर हो सकते हैं। नंबर 2, डिफेंस के लिए मुश्किल। एक साथ कई रॉकेट छोड़े जाएं तो उन्हें रोकना मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए कठिन हो जाता है। नंबर 3, दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर दबाव। इससे सियोल और अमेरिका बेस सीधे खतरे में आ जाते हैं। नंबर 4, न्यूक्लियर तनाव बढ़ सकता है। ऐसे टेस्ट एशिया में न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ और तनाव बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस व्यक्ति यानी डोनाल्ड ट्रंप को हर गुजरते लम्हे के साथ दुनिया को खतरे की तरफ ढकेल दिया। आप मुझे बताइए, अगर ट्रंप के तेवर ना होते तो क्या मध्य पूर्व में इस वक्त आग लगी होती? बताइए। हर गुजरते दिनों के साथ यह अमेरिका की साख को बर्बाद कर रहा है। हर गुजरते लम्हे के साथ एक अमेरिकी पासपोर्ट इस दुनिया में शर्मिंदगी का सबब बनेगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप नेटो से गिड़गिड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस नेटो का हिस्सा 2 देश हैं, स्पेन और टर्की। और आप जानते हैं दोस्तों, इन दोनों देशों का जो रवैया है वो इस्राइल के खिलाफ है। तुर्की लगातार इस्राइल की आलोचना करते रहता है। तुर्की के अगर आप ऑफिशियल मीडिया को देखें, TRT वर्ल्ड को देखें, तो वो लगातार ईरान का समर्थन कर रहा है, बावजूद इसके कि वो नेटो का हिस्सा है। ट्रंप की बौखलाहट यहीं पर दिखाई देती है, क्योंकि अब नेटो के देश खुलकर ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। नेटो और अमेरिका हमेशा एकजुट रहे हैं, एक साथ इन्होंने कार्रवाई की है। मगर यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब नेटो भी दरक रहा है, बिखर रहा है एक व्यक्ति की वजह से, और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो चाहता है यह दुनिया तबाह हो जाए। और इस तबाही में उसका साझेदार कोई और नहीं, इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू।
और इस मंच पर तमाम बड़ी खबरें, उसका सामरिक महत्व, उसका एनालिसिस मैं आप तक लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।